हेलो गाइस, हम आज लेके आए हैं कक्षा 12वीं भूगोल का जो प्री बोर्ड का पेपर है। कक्षा 12वीं ये पेपर होने वाला है कल, तो उसके हम ऑब्जेक्टिव टाइप और आंसर क्वेश्चन सब देख ही ले रहे हैं। चलिए ये प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं भूगोल स्टार्ट करते हैं। 3 घंटे का आपका समय रहेगा। सभी प्रश्न कम बार रहेंगे, पूर्णांक 70 का रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सही विकल्प। सही विकल्प में आपको पढ़ना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं। आंसर आपको ही देना पड़ेगा, हम केवल ये जो पेपर है दिए हैं, आप आंसर खुद करके सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्थित देश है, कौन सा है। पशुपालन एवं कृषि कार्य एक साथ क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर आपको ही देना है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है, क्या है। पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते थे। इसका राइट आंसर आपको ही बताना है, सभी के आपको ही बताना है। निम्नलिखित में कौन सा किस राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है। 6वां है। अब ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, अब यहाँ से रिक्त स्थान की पूर्ति आते हैं। आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को खालिस्तान के रूप में धारणा करता था, किस रूप में धारणा करता था बताना है। और दूसरा है आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को खालिस्तान वर्गों में कितने वर्गों में बांटा गया है, इसको भी देख लेना है। भोजन एक तत्व करना, खेत करना, वन काटना वगैरह क्रियाकलाप में अंतर्गत किसके अंतर्गत आते हैं, ये बताना है। चलिए अगले में चलते हैं। ये रहेगा प्रत्येक सड़क जो 2 नोड को जोड़ती है क्या खालिस्तान कहलाती है। 5वां बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा खालिस्तान परिवहन किया जाता है, खालिस्तान में भरना है। 6वां इंग्लिश में स्थित यूरो टनल मार्ग में लंदन को खालिस्तान से जोड़ती है, किससे जोड़ती है बताना है। चलिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। अब आते हैं सत्य जन की संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व निम्न सर्तता होती है। सत्य बताना है। विश्व की 10% जनसंख्या 90% स्थल भाग पर निवास करती है, बताना है। भारत उपलब्ध जन संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है, सत्य बताना है। उड़ीसा बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बताना है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला नर्मदा नदी घाटी में स्थित है, किस में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हरिका बांध में निकलती है, बताना है। चलिए आते हैं जोड़ी में। जोड़ी देख लेना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। परिवहन की जोड़ी क्या होगी। प्रेरी घास के मैदान की जोड़ी क्या होगी। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम की जोड़ी क्या होगी। विनिर्माण उद्योग की जोड़ी क्या होगी। अब आते हैं एक वाक्य में आंसर देना है। तो अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं। भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी। भिलाई किस प्रकार का नगर है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, बताना है। चलिए अब आते हैं 2 नंबर के, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसमें बताना है रेटेंजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए, या ये जिससे न बने तो पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं, बताना है। 7वां असोचित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, अथवा जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि की में क्या आशा है, बताइए इसको हम। 8वां है उत्प्रवास से क्या आशा है, इसका अथवा है प्रवेश के प्रतिकर्ष कारकों के नाम बताना है। अब आते हैं 9 नंबर। इसमें बताना है सहकारी कृषि की कोई 2 विशेषताएं बताना है। गहन निर्माण कृषि की कार्य की 2 विशेषताएं बताना है अथवा में। अब 10वीं में भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने संवर्गों में बांटा गया है, नाम बताना है। अथवा भारत के द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में श्रमिक सहभागिता दर बढ़ने पे कोई 2 कारण बताना है। 11वां में आते हैं, बताना है एकीकृत बस्ती किसे कहते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के कोई 2 उद्देश्य लिखना है। अब क्वेश्चन आते हैं 12वां। ठीक है, 12वीं में हमको बताना है
नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम बताना है, अथवा ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के नाम बताना है अथवा में। 13वां, ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों की ओर जनसंख्या प्रवास के कोई 2 कारण बताना है। जल की गुणवत्ता में निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखना है अथवा में। 14 नंबर में आते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 भौगोलिक कारकों को बताना है, अथवा जनसंख्या नियंत्रण के कोई 3 उपाय बताना है। 15वें में यहाँ से 14 से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। आपको बताना है आदिकालीन निर्वाह कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताना है। आदिकालीन कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताना है। मिश्रित कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए अथवा में इसको बताना है। अगले में आते हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इस पर बहुत सारे आपको क्वेश्चन फंसने वाले हैं। भारत में ये नहीं, 16वां में आते हैं, जनसंख्या वृद्धि की व्यवस्था का 1951 से 1981 की कोई 3 विशेषताएं बताना है। भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है? इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के कोई 2 उत्तरदायी कारण लिखना अथवा में। 17वें में आना है आपको, 17वें में आपको बताना है, भारत में जल संसाधनों से तेजी से कमी आ रही, जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई कारणों की विवेचना करना आपको, ठीक है। अथवा में आते हैं, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने की कोई 3 उपाय बताना है। अब 18 नंबर पे आते हैं, पतन किस प्रकार के लिए सहायक होते हैं? पतनों को वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए, अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं समझाना है। अब आते हैं 19वें मानचित्र को दर्शाना है। विश्व को दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए निम्न क्षेत्रों को स्थानों को पहचान कर उनके नाम लिखना है। ब्राज़ील का काफ़ी उत्पादक क्षेत्र, केप टाउन में लंदन समुद्री जलमार्ग, स्वेज नहर, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ठीक है। ये 5 नंबर का आपको जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने लिखे हैं, अब वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बाकी समझ जाओ, तैयार कर लेना है। 5 का नहीं होगा पर 4 नंबर का जरूर आएगा, लिखने में थोड़ा हो गया पर वही आएंगे। विश्व में दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए निम्न क्षेत्रों को स्थानों को पहचान कर उनके नाम लिखना है। यूरोप का डेयरी कृषि क्षेत्र, पार साइबेरियन रेल मार्ग, वेल्डस घास का मैदान, ऑस्ट्रेलिया का सघन जनसंख्या क्षेत्र को बताना है। चलिए अगले में चलते हैं। भारत में मानचित्र पर निम्न को दर्शाना है। प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र वेलाडीला बताना है, मुंबई हाई। प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र विशाखापट्टनम बंदरगाह, अथवा इसका है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। प्रमुख चाय उत्पादक सिंहभूमि, कोलकाता बंदरगाह, भिलाई, चेन्नई। ये इंग्लिश में लिखा है आपका, ये नक्शा हो जाएगा। ये 19 नंबर का जो था नक्शा हो गया, ये अथवा का उसका 19 नंबर का नक्शा हो जाएगा। अब ये 20 नंबर के क्वेश्चन का नक्शा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा।